हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का जो है ये पार्ट बच्चों को डिफ़िकल्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है, बट इट इज़ वेरी ईजी पार्ट। ओके, ये बहुत ईजी पार्ट है। एक्चुअली आपको इस पर डर बना हुआ है कि हार्ड पार्ट है, एक्चुअली बहुत ईजी पार्ट है ये। ओके, और यहाँ पे आपको पता है जो हेडिंग मैं बता रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स। तो आपको सबसे मैं पहले बता दूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिक 3 टूल्स होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन एंजाइम, दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो मैं अभी जो पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज क्लोनिंग वेक्टर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। और क्लोनिंग फैक्टर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है। क्लोनिंग फैक्टर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है और 3 पॉइंट है मेन, और उसमें से मैं आपको जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ क्लोनिंग साइट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ? क्लोनिंग फैक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट। ओके, आप बोलेंगे क्लोनिंग फैक्टर कौन है सर? क्लोनिंग फैक्टर मतलब 2 है अपने सिलेबस में, एक है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। तो हम यहाँ पे क्लोनिंग फैक्टर प्लाज्मिड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपको पता है प्लाज्मिड एक क्लोनिंग फैक्टर है। ओके, और उसके ऊपर क्या होता है, क्लोनिंग साइट होती है, क्लोनिंग साइट होती है। तो पिक्चर में देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इसके पहले के वीडियो में अपन डिस्कशन कर रहे थे क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर थे ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो थे वो PBR 322 प्लाज्मिड के ऊपर सेलेक्टेबल मार्कर बोल के काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अपन रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है उसको फाइंड आउट करते थे। बट वहाँ पे PBR 322 में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उनको पहचानना डिफ़िकल्ट था, इसलिए सिलेक्शन करना डिफ़िकल्ट था। रिकॉम्बिनेंट का प्रोसेस डिफ़िकल्ट थी, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा क्लोनिंग फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे दिया है उन्होंने, सो अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। तो दूसरा जो सेलेक्टेबल मार्कर मैं आपको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो है कौन सा, जो कलर प्रोड्यूस करता है ना। और जो सेलेक्टेबल मार्कर या जो मार्कर जीन कलर प्रोड्यूस करती है, वो कलर प्रोड्यूस करने वाले जीन को बोलते हैं अपन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कलर बनाने वाली जीन्स। ओके, कलर बनाने वाली जीन्स यहाँ पे बनती है ना। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी जीन कलर बनाती है। ओके, और कैसे बनाती है देख लीजिए। इन दिस केस द रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस जीन। ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस जीन ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको मैंने बताया था जब मैंने लैकोपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो कौन प्रोड्यूस करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय जीन लैग-झड़। लैग-झड़ जीन से बनता है ना। सो लैग-झड़ जीन जो है वो क्या करती है। ओके, लैग-झड़ जीन की क्या खासियत है, लैग-झड़ जीन जो है वो क्या करती है, एंजाइम बनाते हैं, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करते हैं कौन, लैग-झड़ जीन। ओके, एंड सो द जीन इज इनएक्टिवेटेड इंसर्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया है कि ये प्लाज्मिड वेक्टर है नीचे वाला और ऊपर फॉरेन DNA है। तो यहाँ पे 2 केस मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस में मैं लैग-झड़ जीन के साथ इंसर्ट विथ लैग-झड़ जीन जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लैग-झड़ जीन अगर इंसर्ट कर रहा हूँ और उस जीन के अंदर फॉरेन DNA छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लैग-झड़ जीन है जो क्या बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है ना। ओके, तो उसका इंसर्शन करने की वजह से इनएक्टिवेशन होगा ना। ओके, जीन इज इनएक्टिवेटेड, इंसर्शन इनएक्टिवेशन सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर। तो जहाँ पे मैंने लैग-झड़ जीन प्रोड्यूस
लैग जेड जीन जो है ओके इंसर्ट की है और उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, आपको पता होगा अगर लैग जेड जीन इंसर्ट करते हैं तो लैग जेड जीन की क्या खासियत है, इट प्रोड्यूस एक्स गैल ओके एक्स गैल जीन है ये भी, और ये जीन का क्या खासियत है, दैट जीन प्रोड्यूस कलर्ड कॉलोनीज। एक्स गैल जीन क्या कहते हैं, लैग जेड जीन के साथ कलर्ड कॉलोनी बनाती है ना ओके कौन, लैग जेड जीन के साथ एक्स गैलेटोसाइडेज बोलते हैं हम उसको ओके वो क्या करता है फिर कलर कॉलोनी बनाता है। और देखो हम यहाँ पे अगर लैग जेड जीन है उसके अंदर फॉरेन डीएनए छोड़ रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लाज्मिड डीएनए के अंदर, नीचे के केस में देखो, नीचे के केस में नो इंसर्ट मतलब इंसर्शन नहीं किया है, नो इंसर्ट मतलब नो रिकॉम्बिनेशन ओके, नो इंसर्ट मतलब क्या है, नो रिकॉम्बिनेशन। नीचे के केस में इंसर्शन नहीं हुआ है मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, और ऊपर के केस में क्या हुआ है ओके हमने इंसर्ट किया है मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है मतलब क्या हुआ है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हुआ है ना ओके, ऊपर के केस में क्या हुआ है रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इस प्लाज्मिड को बोल सकते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसको बोल सकते हैं अपन नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। तो अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर जो लैग जेड जीन बनाने वाला या लैग जेड क्या करता था, एक्स गैल जीन बनाता था, कलर कॉलोनी बनाता था, तो उसको हमने क्या किया फिर फॉरेन जीन इंसर्ट करके इनएक्टिवेशन किया ना। तो यहाँ पे हमने इनएक्टिवेशन किया, इसका मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में हम बता सकते हैं ये जीन फॉरेन जीन छोड़ के ओके क्या छोड़ दिया हमने, फॉरेन जीन इंसर्ट किया ना, फॉरेन जीन इंसर्ट की है, और फॉरेन जीन इंसर्ट करने की वजह से इंसर्ट फॉरेन जीन करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ना, क्या हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ। मतलब मैंने पहले बोला था इधर कि ऊपर के केस में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है मतलब ओके लैग जेड जीन को हमने क्या किया है, जो कलर बनाने वाली थी उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, और इसलिए उसको बोलते हैं अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं ओके। मतलब फॉरेन जीन का इंसर्ट करके उस जो लैग जेड जीन एक्स गैल जीन जो था कलर बनाने वाला उसको हमने इनएक्टिवेशन किया है ओके। और इनएक्टिवेशन करने की वजह से क्या होता है फिर वाइट कॉलोनीज बनती है ना ओके, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोजोनिक सब्सटेंस थे बट कॉलोनी वाइट बनती है क्योंकि वो क्रोमोजोनिक सब्सटेंस जो है काम नहीं करते हैं ना, और कॉलोनी वाइट बनती है ना। और दूसरे केस में हमने क्या किया है, लैग जेड जीन के अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया है, मतलब ये क्या है फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मतलब इस केस में हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं किया है, इस केस में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी क्या होगा फिर क्रोमोजोनिक सब्सटेंस अगर जो है तो वो क्या कर रहे फिर ब्लू कॉलोनी बनाते हैं ना, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस क्या बनाते हैं, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज ओके, ब्लू कॉलोनी बनती है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो रिकॉम्बिनेंट है ओके, जो क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट है ओके, नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में नीचे देखो, सच ए कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस कलर एंड दीज आर आइडेंटिफाइड एज ए रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो मैंने बोला आपको, क्या बोला कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है ओके, वो क्या नहीं बनाती, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, नॉट प्रोड्यूस, रिकॉम्बिनेंट क्या नहीं प्रोड्यूस करती है, नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी में हमने क्या किया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है। इसकी वजह से कलर नहीं बन पा रहा है, कलर नहीं बनता है ओके, नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ओके। मतलब जो एक्स गैल जीन है यहाँ पे काम नहीं कर सकते, एंड इफ द प्लाज्मिड बैक्टीरिया हैव नो इंसर्ट इट गिव्स ब्लू कलर। तो सेकंड केस में क्या हुआ है,
यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन को आता ना। सेकंड केस में क्या हुआ है, दूसरा जो प्लाज्मिड है ओके उसमें नो इंसर्ट, सेकंड प्लाज्मिड में ओके। अगर प्लाज्मिड में क्या नहीं है, प्लाज्मिड के अंदर क्या नहीं है, नो इंसर्ट है, मतलब फॉरेन जीन हमने इंसर्ट नहीं किया है, नो इंसर्ट किया है, इट गिव्स ओके, इट गिव्स व्हाट, ब्लू कलर ओके। मतलब इंसर्शन किया तो कौन सा कलर बन रहा है, इंसर्शन किया ओके, इंसर्शन किया है, इनएक्टिवेशन किया तो नो प्रोड्यूस कलर, मतलब क्या हो रहा है फिर वाइट कॉलोनी मिल रही ना, वाइट कॉलोनी मिलती है। और अगर इंसर्शन नहीं किया ओके, प्लाज्मिक इंसर्शन नहीं किया तो कौन सा कलर कॉलोनी मिल रही है, ब्लू कलर कॉलोनी मिलती है। तो इसका मतलब ये जो ब्लू कलर कॉलोनी बनाने वाला है वो कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है ओके। कौन है ये, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम सब्सटेंस। आगे देखो, इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन ओके। तो इसका मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ओके, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वाइट कलर की कॉलोनी दिखा रही है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है वो ब्लू कलर कॉलोनी दिखाती है। और इस तरीके से हम इसको पहचानने में हमको ईजी जाएगा। ऊपर के केस में PBR 322 में हमको पहचाना डिफ़िकल्ट था ना, क्या पहचाना डिफ़िकल्ट था कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, वो पहचाना डिफ़िकल्ट था। पर यहाँ पे इस केस में हम बता सकते हैं कि कुछ कॉलोनी कैसे ब्लू कलर के है ओके, और कुछ कॉलोनी कैसे वाइट कलर के है। कहाँ पे, इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कुछ कॉलोनी कैसे बन रहे ओके, कुछ कॉलोनी कैसे बन रहे, ब्लू कलर के कॉलोनी बन रहे ना ओके। ब्लू कॉलोनीज बनते हैं प्लेट के अंदर, और ये ब्लू कॉलोनी अगर बन रहे हैं इसका मतलब ये कौन है, इसका मतलब ये कौन है, दिस आर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर है, ब्लू कलर कॉलोनी बना रहे हो। और जो कॉलोनी वाइट कलर की बनती है, यहाँ पे और कुछ कॉलोनी है जो वाइट कलर के कॉलोनी बनाती है। और अगर वाइट कलर की कॉलोनी बनते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अगर वाइट कलर की कॉलोनी बनते हैं इसका मतलब वाइट कलर में क्या नहीं है, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस काम नहीं कर रहे ना। तो वाइट कलर कॉलोनी जो यहाँ पे बनती है उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाइट कलर कॉलोनी बन रही है तो ओके। सेकंड केस में आपको कौन सी कॉलोनी मिल रही है, वाइट कॉलोनी मिलती है। और अगर वाइट कॉलोनीज बनती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, या उसी को हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ब्लू कॉलोनी और वाइट कॉलोनी की वजह से कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। और एक बार रिपीट बोल रहा हूँ, जो ब्लू कॉलोनी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ब्लू कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो वाइट कॉलोनी है वो रिकॉम्बिनेंट है, ऐसे हम बता सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अल्टरनेटिव मेथड ओके। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उस प्लाज्मिड वेक्टर का नाम है PUC। PUC का फुल फॉर्म है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ओके। ये अल्टरनेटिव प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ऊपर हमने जो प्लाज्मिड यूज़ किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करने के लिए वो था PBR 322, और ये दूसरा जो प्लाज्मिड हम यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर, इसका नाम है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, PUC प्लाज्मिड बोलते हैं हम लोग। और इसके अंदर ये मैकेनिज्म आपको दिखता है कि ये ब्लू कलर और वाइट कलर के कॉलोनीज आपको दिखाता है। सो दिस इज़ अबाउट द क्लोनिंग साइट of cloning factors we are discussed in detail here. Thank you for watching video.